बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोपाल नाम का आदमी रहा करता था। वह खिलौने बनाया करता था। उसके खिलौने लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। गोपाल रोज नए खिलौने बनाता और बाजार जाकर बेचता, मगर बड़ी मुश्किल से गोपाल एक ही खिलौना बेच पाता था। एक दिन गोपाल का पड़ोसी जीवन उसके पास आकर कहा, अरे गोपाल, आज तो तुम्हारे खिलौने वैसे के वैसे ही हैं। हाँ जीवन भाई, मेरे खिलौने बिक ही नहीं रहे हैं। गोपाल भाई, मैंने ही तुम्हारे खिलौने ले लिए होते, मगर मेरा धंधा आज कुछ खास नहीं चला। नहीं तो मैं तुमसे खिलौने जरूर खरीद लेता। जीवन भाई, तुमने पूछा यही बहुत है मेरे लिए। चलो घर चलते हैं गोपाल। जीवन भाई, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। इस जालिम पेट के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम बेचो, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर जीवन चला गया। अब गोपाल खिलौने बेचने लगा। थोड़ी देर में एक औरत और बच्ची गोपाल के पास आकर पूछने लगे, ये गुड़िया कितने की है? यह गुड़िया 20 रुपए की है बहन। अब घर जाने का समय हो गया है, कुछ कम करके दे दो। खिलौने उतने अच्छे नहीं हैं भैया। एक काम कीजिए, यह खिलौने 15 रुपए में ले लीजिए, इससे कम तो नहीं मिलेगा। नहीं भैया, ये खिलौना 10 रुपये में देना है तो दो मैं, इससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। ठीक है, ये लो गुड़िया। औरत ने 10 रुपए देकर वह खिलौना खरीद ली और वहां से चली गई। गोपाल को दिन भर के कमाई में 10 रुपए ही मिले थे, इसलिए गोपाल थोड़ा नाराज था। शाम हो जाने के कारण गोपाल अपनी टोकरी उठाकर घर जाने के लिए जल्द निकल गया। वह जंगल के रास्ते से घर जाने लगा। गोपाल सोच रहा था कि सारे दिन का कमाई 10 रुपये है, भगवान क्या होगा। गोपाल जंगल के रास्ते से घर कभी कभी जाया करता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। गोपाल एक पेड़ के नीचे से जा रहा था, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, गोपाल, गोपाल। लेकिन वह फिर से जाने लगा। जैसे ही वह एक कदम बढ़ाया तो फिर आवाज आई, गोपाल, गोपाल। कौन है? किसने आवाज लगाई? तभी गोपाल को पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई देती है। वह उस औरत के पास गया और पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही है? मेरा नाम रानी है। मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। रानी जी, इतनी रात में इस घने जंगल में रहना ठीक नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। ऐसा कहकर रानी उसके पीछे पीछे उसके घर जाने लगी। गोपाल को पता नहीं था जिसे वह घर ले जा रहा था वह एक चुड़ैल है। कुछ समय बाद गोपाल रानी को लेकर घर चला गया। मेरे इस छोटी सी कुटिया में आप जहां चाहे वहां रह सकती हैं। इस घर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको खाना भी नहीं दे सकता, क्योंकि 2 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका है। आज सिर्फ एक ही खिलौना बिका है। उस 10 रुपए से चने लेकर आया हूं। इसमें से आप थोड़े खा लीजिए, थोड़े मैं खा लेता हूं। ऐसा कहकर रानी और गोपाल चने खाकर सो जाते हैं। रानी रात होने के कारण थोड़ी देर सोकर उठती है और वह अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। वह घर में जाकर देखती है, वहां कुछ भी खाने की चीज नहीं होती। वह 2 डिब्बे में अपने जादू से कुछ सामान भर देती है और घर के बाहर जाकर अपने जादू से बहुत सुंदर खिलौने बनाती है। खिलौना बन जाने के बाद वह वापस जाकर सो जाती है। सुबह होने पर रानी गोपाल से पहले ही उठ जाती है और सारे काम करने लगती है। थोड़ी देर में गोपाल उठता है। वह बाहर के खिलौने देख बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, किसने इतने सुंदर खिलौने बनाए हैं? मैंने तो आज तक इतने सुंदर खिलौना नहीं बनाया। तभी वहां रानी आकर गोपाल से कहती है, गोपाल जी, खिलौने अच्छे लगे, मैंने बनाए हैं इतने सुंदर खिलौने। रानी जी, इतने सुंदर खिलौने बनाना आपने कहाँ से सीखा है? गोपाल जी, मैं अपने घर में खिलौने बनाया करती थी। चलो, मैं इसे बाजार में बेचकर आता हूं। तब तक तुम कहीं मत जाना। मैं यही रुकूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर गोपाल खिलौने टोकरी में भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। बाजार जाते ही उसके टोकरी में इतनी सुंदर खिलौने देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके पास लोग आकर खिलौने खरीदने लगते हैं। उस दिन गोपाल अच्छी कमाई कर लेता है। घर लौटते समय गोपाल कुछ सामान खरीदने लगता है। घर पर आते ही गोपाल रानी को राशन देता है। तभी रानी उससे कहती है, घर में कुछ राशन था तो मैंने उससे खाना बना दिया। गोपाल सोचने लगता है कि घर पर तो खाने को कुछ भी नहीं था। तभी रानी गोपाल को ले जाकर डिब्बे में कुछ राशन का सामान दिखाती है। राशन दिखाने के बाद रानी गोपाल से कहती है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ।